एचयूटी मामले में टीवी9 भारतवर्ष लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहा है, मगर आज हम आपको उस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिससे सौरभ, जो सलीम बन गया, उसने कन्वर्ट करवाने की कोशिश की थी या हिंदू से मुसलमान बनवाने की कोशिश की थी। ये शख्स सौरभ का ही दोस्त था। तपीश तिवारी जी हमारे साथ हैं, पहली बार टेलीविजन में सामने आए हैं वो, उनसे बातचीत करते हैं। तपीश जी, सिलसिलेवार तरीके से बताइए, ये कब की बात है और कैसे आपकी सौरभ से दोस्ती हुई, फिर उसके बाद कैसे उसने कहा कि आप भी जो है वो मुसलमान बन जाइए। ये लगभग वो 2010 के आसपास की बात है। और जब ये नया नया कन्वर्ट हो रहा था या हो गया था, ये मुझे तो उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसने फिर मुझे भी कुछ ज्ञान की बातें, इस्लाम से जुड़ी हुई कुछ बातें बताने लगा। हमारे ग्रंथों के अनुसार ही, जैसे अपने ग्रंथों में कुछ लिखा हुआ है तो अपन ने अपने ग्रंथ ज़्यादा पढ़े नहीं उस टाइम पे, तो वो अपने ग्रंथों के थ्रू बताता है, ये देख ये निशानियाँ हैं, ये है इस्लाम, और ये इस्लाम सच्चा धर्म है, बाकी अपने धर्म ग्रंथ सब बेकार हैं और अपना धर्म बेकार है, बस इतना ही बताता था। बाकी इस्लाम में लाने की उसने कोशिश बहुत करी। वो कैसे कन्वर्ट हो गया था? मतलब आप, वो सौरभ जैन था, ये कैसे हुआ कि वो इस्लाम को पसंद करने लगा? ये सारी चीज़ें कैसे हुई? ये चीज़ें उसने नहीं बताई, ये तो पता नहीं, बस मैं कुरान पढ़ता था और कुरान की उसने मुझे भी एक वो दी थी, हिंदी में जो था उसका वो फ़ोन पे मोबाइल में डालने के लिए चिप वगैरह, तो वो सुनता भी था थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे तो थोड़ा बहुत कुछ सुना तो मुझे डराने वाला लगा कुरान, कि कुरान डराता है, इंसान को बहुत ज़्यादा डराता है। और तो मैं तो उसी टाइम थोड़ा छोड़ दिया। फिर उसने एक मुझे हदीस दी एक टाइम पे, तो वो हदीस में जो अपने गीता में जो लिखा हुआ है कि कल की अवतार कैसा होगा, तो वो कुरान के अनुसार उस हदीस में लिखा हुआ था। उसमें कुछ हल्का सा मुझे याद भी है, वो जो था जो अपने उसमें भागवत भागवत नहीं, भविष्य पुराण में, कि लिंगम छेदी सिकाहीन उच्च अलापी, ऐसा करके कुछ वो बताई, तो वो उससे मैं कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। तो मुझे भी लगा नहीं यार, ये चीज़ें सही बोल रहा है, अपने धर्म की बातें बता रहा है, तो कुरान ही है सब कुछ, आखिरी पैगंबर ये मोहम्मद ही थे। तो वो किताब मैंने हमारे फादर को भी दी। हमारे फादर ये सामने मंदिर है कॉलोनी में, वो इसकी पूजा वूजा करते थे, पुजारी थे, तो उनको दी। तो मुझे उनने कुरान मुँह पे मारी मेरे, वो हदीस मेरे मुंह पे मारी। फिर बोले या तो तू सौरभ के साथ ही चला जा, उनको कि उस टाइम सब कॉलोनी को सब मालूम चल गया था, पूरी कॉलोनी को, कि ये मुसलमान हो गया है, तो या तो उसके साथ चले जा, घर से निकल जा, या फिर इस घर में आना, सौरभ का साथ छोड़ दे। तो मैंने सोचा कि सौरभ का साथ छोड़ने में ज़्यादा फायदा है अपन लोगों का, वहाँ पे जाना नहीं चाहिए। ये नौबत आ गई थी कि आप भी जो है इस्लाम को धीरे धीरे पसंद करने लगे थे। हो सकता है कि आपके पिताजी नहीं समझाते तो आप भी कन्वर्ट हो जाते। हाँ, हो जाता मैं। अगर हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं होता तो मैं भी हो जाता सही। मैं बच गया उस टाइम पे, वो अच्छा हुआ जो भी हुआ, ईश्वर की कृपा रही मेरे ऊपर। लेकिन हो सौरभ सकता ने किस किस लोगों से आपको मिलवाया था? क्या मस्जिद भी लेकर गया था आपको? एक बार कमाल से ही मिलवाया था मुझे, कमाल खान जिसका पता चल रहा है। उसके पिताजी ने जिक्र किया है कि हाँ, कमाल का ही हाथ है जिसने कन्वर्ट किया। आप भी मिले कमाल से? हाँ, वो जहांगीराबाद में एक बार हम लोगों ने चाय पी साथ में, तो इसी ने बता दिया कमाल सर हैं हमारे, और ये भी अल्लाह वाले हैं, तो मेरी अच्छी बात है। तो लेकिन बाकी कमाल से ऐसी मेरी कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन हाँ इसने मुझे बहुत कोशिश करी, बाकी मैं लेकिन गया नहीं वहाँ पे। किन लोगों से मिलवाया आपको सौरभ ने भोपाल में? क्या मस्जिद में भी लेकर गया आपको? हाँ, ये नबी बाग की जो मस्जिद है पास में, करोद के पास में, तो वहाँ पे एक दो बार गए। तो वहाँ पे कुछ खाने वाने का प्रोग्राम भी हुआ, तो मैंने तो खैर खाया नहीं। इन लोगों ने सामने रख दिया मेरे, बोले कि अरे या तो अल्लाह का है। मैंने कि नहीं साहब, मैं तो नहीं खाता। नॉन वेज था? हाँ, कुछ नॉन वेज था, तो मैं तो खाता नहीं था। तो मैंने भाई हाथ जोड़े, मैंने नहीं दादा, अरे कर ले, तो अल्लाह का है, सब कुछ खा सकते हैं। आप उससे पूछते नहीं थे, तुम तो सौरभ जैन हो, अब तो सब तुम्हारे जैन धर्म में तो वैसे ही सारी चीजें मनाई नहीं, वो तो मनाही तो थी, वो तो पहले तो नहीं खाता था ये मेरे साथ, बचपन से जब मैं देखता था, कभी ऐसे कोई ये उसमें कोई ऐसे अवगुण नहीं थे, कोई खाने पीने के मामले में कुछ नहीं था ये। लेकिन जब मस्जिद में जब मुसलमान ही बन गया तो खाने में क्या दिक्कत है, वो खुद बोलता था। नमाज वगैरह भी पढ़ता था? हाँ, बराबर पढ़ता था। आपको भी ले गया था कभी? हाँ, एक आध बार मैंने भी पढ़ी, एक दो बार, फिर मैं समझ गया कि मैं गलत जा रहा हूँ कुछ। अब वो जो नशे का बोल रहे हैं अंकल, तो हाँ, मैं उस टाइम थोड़ा कभी पीता भी था। हाँ, ये बात भी आई कि आप नशा ज्यादा करते थे, तो मुसलमानों ने या इस्लाम उसमें मना कर दिया कि नहीं इतना नशा आप करते हैं इसमें? नहीं, तो ज्यादा नहीं, मैं बियर वगैरह पीता था, सौरभ भी पीता था पहले, सौरभ भी लेता था, लेकिन उस टाइम उसके बाद मुसलमान बनने के बाद उसने छोड़ दिया। नशा हराम है बोल रहे, ये हराम है। तो मैंने कि जानवर भी तो हराम है,
तो उसने उसके ऊपर भी मुझे एक उपदेश दिया था कि इंसान के दो दांत, जैसे गाय होती है, गाय शाकाहारी होती है, उसके चपटे दांत होते हैं पूरे। कुत्ता होता है, उसके दो नुकीले नुकीले दांत होते हैं। जिनके नुकीले दांत होते हैं तो वो नॉनवेज होते हैं, और जिनके चपटे दांत होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। तो इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसे दांत दिए हैं जो सामने से चपटे भी हैं, और दो सामने जो ऐसे साइड में जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, अपने हल्की सी नोक होती है दोनों दांतों में। तो हम नॉनवेज भी खा सकते हैं और शाकाहारी भी खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं। ये तो अल्लाह ताला की देन है ऐसा करके। जो मस्जिद में आप गए थे, इन्होंने इस्लाम उन्हें करवाया था कबूल, मौलाना किसका तो बता मुझे रहा? लग रहा है शायद वो हो चुका था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम जब ये कहाँ इसने कलमा कहाँ पढ़ा, क्या पढ़ा। बस मुझे भी ऐसे ही मालूम चला कि जहांगीराबाद में कमाल खान करके हैं, उनने ही कलमा वलमा इनको पढ़वाया था। इसमें एक और जो महत्वपूर्ण चीज आई वो जाकिर नायक की चीज आई कि उसके वीडियोस ये दिखाते थे, सुनते थे। आपको भी सुना है जाकिर नायक की वजह? जाकिर नाइक के तो उसने कुछ खास नहीं सुनाया, मुझे ये किताबें वगैरह देता था, सिर्फ ज़्यादा बुकें दी हैं, और कुरान की वो दी थी, वो जो मेमोरी कार्ड में किताब दी थी। मैंने कताब तो घर में रखूंगा नहीं, मेरा बाप मुझे मार डालेगा। तो किताब तो मैं बहुत कम देता था, कहीं ऐसे लाता भी था तो छुपा के रखता था, एक आध कभी पढ़ ली तो पढ़ ली। ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं मुझे पढ़ने वढ़ने, मेरा सर दर्द करने लगता है। किताब मैंने खुद अपनी नहीं, क्लासों की वीडियोस दिखाएं आपको? जाकिर वीडियो वगैरह नहीं है, बस मेमोरी कार्ड वाली वो देता था, मेमोरी कार्ड में डाल देता था, देख लेता था। यही वीडियो सब हाँ, जाकिर नायक के जाकिर इम्प्रेस था, क्योंकि उसकी पत्नी ने भी कहा हाँ। कि बड़ा इम्प्रेस रहता था जाकिर नायक। जाकिर नाइक के वीडियो देखे ही मैंने, कुछ भी पीस टीवी उर्दू वगैरह जो पहले चलती थी, अब तो बैन हो गई थी बाद में। बताया ये भी बताया एक दो बार कि पीस टीवी देखा करो, उसमें अच्छी अच्छी बातें पता चलती हैं। और ये जो इसकी पत्नी थी सुरभि, ये भी कन्वर्ट हो गई, इसके बारे में क्या जानकारी? इनसे मेरी ज़्यादा बात नहीं होती थी, हेलो हाय सिर्फ, बस भाभी नमस्कार, बस नमस्कार भैया नमस्ते। इससे अलावा ज़्यादा उनसे कोई मेरी खास बात नहीं होती, ना कभी उनने उसके बारे में बताया कि वो भी जो है इस्लाम को पसंद कर रही है या आ रही है? उनने वो ये उसने बताया था, ये 2 साल बाद ये कन्वर्ट हुई थी। तो इसने मुझे बताया, मेरी जब फ़ोन पे बात हुई थी कि और क्या हालचाल है, हालचाल वालचाल पूछता रहता था कि अब तो इंशाल्लाह मेरी बीवी भी इस्लाम को मानने लगी हैं, तू क्या कर रहा है, अब तो तू मान जा, मत भटक, तू गलत रास्ते पे मत जा, तू मेरा भाई है, मैं तुझे सही रास्ते पे लाना चाहता हूँ। बस मैंने की नहीं यार, बस की तिवारी ऐसा क्या करते हैं, ऐसा क्या कहते हैं कि आपका भी ब्रेन वॉश हो गया था, आप भी नमाज तक पढ़ने लगे थे? ऐसा क्या होता है? ऐसा ब्रेन वॉश तो ऐसे करते हैं जैसे अगर आप भी बैठ जाएंगे उनके पास तो वो आपके ग्रंथों, जो आपके जो ग्रंथ हैं वो आपके ग्रंथों का प्रूफ देके वो कुरान पे आपको ले आएंगे। तो आप भी अगर बैठेंगे तो आप भी सोचेंगे क्या। हमारी एक सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि हम लोगों ने अपने ग्रंथों पे ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है, और ये लोग उसमें घुस जाते हैं, वो घुस के और अपने ग्रंथों में भी ये लोग घुस जाते हैं। तो अपनी जो चीज़ें हैं उसमें वो कुरान में लेके जाते हैं और बता देते हैं कि आखिरी पैगंबर यही थे, इन्हीं पे आपको यकीन रखना है, अल्लाह ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस इतने। अब जो नाम आया है सौरभ का, जो सलीम बन गया है, एटीएस ने गिरफ्तार किया है, वो भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के चलते, इस पर क्या कहना है? मैं उसे मानता हूँ वो आतंकवादी तो नहीं था। वो अगर फंसा है, अगर उसने वो ग्रुप भी अगर ज्वाइन कर लिया होगा, तो ग्रुप भी अगर उसने ज्वाइन करा है तो मुझे तो नहीं लगता वो उसको पता होगा। अगर ये ग्रुप इन गतिविधियों में से पता ही नहीं होगा, इसको तो केवल एक ही काम दिया होगा, तो बस कन्वर्ट कर। मुझे नहीं लगता ये ऐसा कर सकता है। और भी कुछ आपके अलावा भी कुछ अन्य लोगों से भी संपर्क हुआ क्या कन्वर्जन का? मैं इसके अलावा किसी से मिलते नहीं, इसके दोस्तों ज्यादा मेरा कोई संपर्क था नहीं। उसके साथ और कुछ मुस्लिम लोग थे जो चाह रहे हो कि आप लोग कन्वर्ट हो जाइए? वो अकेला ही मिलता था, मस्जिद में जाता था, तो कुछ और भी तो लोग होंगे? हाँ, लोग होते थे, लेकिन मुझसे कोई ज्यादा बात नहीं करता था उस टाइम पे। बस यही सब समझाता था, बाकी मुझे कोई दूसरा कोई नहीं बोलता था। तो तपीश तिवारी TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे, बता रहे हैं कि किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है, किस तरह से कुरान और साथ ही साथ सनातन धर्म से जुड़े हुए ग्रंथों को लेकर उनका अध्ययन होता है। यहाँ तक कि तपीश तिवारी भी मस्जिद तक पहुँच गए थे, नमाज भी पढ़ चुके थे, मगर अंत समय में उनके पिता से उनकी इस बारे में बातचीत हुई, चूँकि पिता मंदिर में ही पुजारी है और आखिरकार वो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं हुए। कैमरा पर्सन लोचन के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।